नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स के इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं जिसका नाम है विचित्र कन्यादान। दोस्तों, मैंने आप सभी के साथ अपनी हर परेशानी को शेयर किया है, सभी कुछ बताया है। यहाँ तक कि ये भी बताया है कि मेरे इस महीने में अर्निंग कितनी हुई है और मेरे किसी भी महीने में पेमेंट नहीं आती है, क्योंकि एक महीने में मेरे $100 कभी भी पूरे नहीं होते हैं। मेरी पेमेंट 2 महीने में आती है और इस बार मेरी पेमेंट 3 महीने में आने वाली है, क्योंकि इस बार जनवरी में $50 भी नहीं हुए थे और वैसे भी फरवरी में $50 नहीं होने वाले हैं। तो इसलिए मेरी पेमेंट बहुत ही डिले आने वाली है। इसलिए मैंने आपसे पैसे की मदद मांगी थी, लेकिन आप में से किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। और दूसरी बात कि मेरे दूसरे जो चैनल हैं उसको मैंने बनाया था कि उससे भी कुछ मदद मिलेगी, लेकिन उसको भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और ना ही उसकी वीडियोस को आप लोग देखते हैं। मेरे 2 और यूट्यूब चैनल है, मैं उसको अपने कम्युनिटी पोस्ट में उसको पोस्ट करता हूँ, लेकिन आप लोग ना उस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना उसके वीडियोस देखते हैं। तो मेरे साथ आप लोगों को कोई भी हमदर्दी नहीं है और किसी भी लड़के के लिए आसान नहीं होता है कि सोशल मीडिया पर ऐसे आकर के मदद मांगना या किसी चीज़ के लिए आपको सपोर्ट करने के लिए कहना। क्योंकि अगर आप लोग मदद नहीं करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि गलत कमेंट करते हैं और भला बुरा भी लिख लिख सकते हैं। ऐसा मैंने भी सोचा और मैंने काफ़ी सोच समझ करके मजबूरी बस ये चीज़ मदद मांगने के लिए मैं सामने आया, लेकिन आप में से किसी ने भी मदद नहीं की। तो ये मेरे लिए शर्मिंदा की भी बात है और मैं खुद को शर्मिंदा महसूस करता हूँ कि मैंने कितनी बार आपसे कहा, मैं कह कर के अब थक गया हूँ। तो मैंने डिसीजन ये लिया है कि अब आपसे किसी भी तरह की कोई भी चीज़ कहने के लिए या कोई भी मदद नहीं मांगूंगा। आपको करना होगा तो आप करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे। मैं आपसे किसी भी चीज़ के लिए नहीं कहूँगा और आप भी मुझे किसी भी चीज़ के लिए नहीं कह सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार कॉमिक्स को हम शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पेस्ट जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, विराटनगर का राजा वीरभद्र बहुत ही न्यायप्रिय, धार्मिक एवं प्रजावत्सल राजा था। एक दिन जब वो वन में आखेट करके वापस विराटनगर लौट रहा था, तो नगर की सीमा में प्रवेश करते ही उसका सामना दुल्हन को लेकर लौटती एक बारात से हुआ। लगता है हमारे राज्य की कोई कन्या ब्याह कर अपने ससुराल ले जाई जा रही है। प्रथा के अनुसार हमें कन्या को शगुन अवश्य देना चाहिए। ये सोचकर उसने घोड़ा रोक दिया। हमारे नगर में ये बारात किसके यहाँ आई थी? दूल्हे का पिता दौड़ा दौड़ा उसके सामने आया। महाराज, मैं सैदपुर राज्य का निवासी पंडित ब्रह्मानंद हूँ और अपने बेटे के लिए आपके राज्य के पंडित राधाकांत जी की बेटी मीरा को ब्याह कर ले जा रहा हूँ। पंडित ब्रह्मानंद जी, हमारे राज्य के जिस किसी कन्या का भी विवाह होता है उसे हम शगुन अवश्य देते हैं। यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो हम मीरा को शगुन दे दें। इसमें आपत्ति कैसी महाराज? ये तो बहु मीरा के लिए परम सौभाग्य की बात है। तब दुल्हन को शगुन देने के उद्देश्य से वीरभद्र ने आगे बढ़कर डोली का पर्दा हटाया। ओह, अद्भुत, अनुपम! मीरा तो अपार सौंदर्य की स्वामिनी है। फिर उसके मन में ना जाने क्या विचार आया कि मीरा को शगुन दिए बिना ही उसने डोली का पर्दा नीचे डाल दिया और कहारों को डोली लौटाने का आदेश दिया। कहारों, इस डोली को वापस विराटनगर ले चलो। महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? डोली तो बारात के साथ सैदपुर जाएगी। लेकिन वीरभद्र ने उसे बुरी तरह डपट दिया। चुप रहो ब्रह्मानंद, हम जो चाहेंगे वही होगा। मीरा तुम्हारे घर की नहीं अपितु हमारे महल की शोभा बनने के लायक है। इसे हम अपनी रानी बनाएंगे। क्या? हाँ ब्रह्मानंद, यदि हमें पहले ही पता होता कि मीरा इतनी ज़्यादा रूपवती है तो भूल से भी तुम्हारे बेटे की बारात इसे ब्याहने विराटनगर ना आती। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अतः मैं उसी भूल को सुधारने के लिए मीरा की डोली वापस विराटनगर ले जा रहा हूँ। ये तो घोर अन्याय एवं अनाचार है महाराज। चुप रहो ब्रह्मानंद,
हमारे आगे अब और ज़्यादा बोले तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कह वीरभद्र ने कहारों की डोली लौटाने का पुनः आदेश दिया। भय से कांपते कहारों ने तुरंत डोली को अपने कंधों पर उठा लिया, लेकिन जैसे ही वे डोली लेकर वापस विराटनगर की ओर मुड़े, राजा वीरभद्र, मेरी दुल्हन की डोली ले जाने से पहले तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मूर्ख ब्राह्मण पुत्र, हम तेरी ये इच्छा अभी पूरी किए देते हैं। और अगले ही पल खचाक, आ हाय मेरा बेटा। गुस्से में पागल हुए वीरभद्र ने ताबड़तोड़ दूल्हे पर तलवार के कई वार कर दिए, जिससे पलक झपकते ही दूल्हे का प्राणांत हो गया। ये देख पंडित ब्रह्मानंद बुरी तरह विलाप कर उठा। हाय मेरी आंखों का तारा, हाय मेरे कुल के दीपक, हाय ये क्या हो गया पुत्र। हाय तू यहाँ दुल्हन ब्याहने आया था और मौत को ब्याह ले चला। तभी नीच वीरभद्र, तूने मेरा सुहाग लूटकर घोर अपराध किया है। तू क्या समझता है कि मेरा सुहाग लूटकर तू मुझे पालेगा? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। इसी के साथ मीरा के हाथ में थमी कटार हवा में लहराई और खचाक, ओह मीरा, ये तुमने क्या किया? वीरभद्र, तूने अपने राज्य की बेटी पर बुरी नजर डालकर उसके नए बसने वाले परिवार को उजाड़ा है। जा, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तेरा परिवार भी इसी तरह उजड़े। वीरभद्र को ये शाप दे मीरा के प्राण पखेरु उड़ गए। तभी रोते बिलखते ब्रह्मानंद ने उसे एक और श्राप दे दिया। राजा वीरभद्र, जिस प्रकार तूने मेरा बेटा छीना है, उसी प्रकार कुदरत तुझसे भी तेरा बेटा छीनेगी। ये मेरा शाप है। आज के बाद तो कभी चैन की सांस नहीं लेगा। तेरी इतनी हिम्मत मूर्ख ब्राह्मण कि तू एक राजा को शाप दे। अभी मजा चखाता हूँ। सैनिकों, इस पूरी बारात को मौत के घाट उतार दो। अगले ही पल खचाक खचाक, आ, आ। कुछ ही देर में सैनिक ने पूरी बारात को मौत की नींद सुला दिया। तत्पश्चात क्रोध में कांपता बल खाता वीरभद्र विराटनगर चला गया। महल में पहुंचते ही, क्या बात है, आज महल के सभी दास दासियों के मुख पर दुख के बादल क्यों छाए हुए हैं? इसी दुविधा में पड़ा वो महारानी रत्नप्रभा के कक्ष में पहुंचा। उसे देखते ही, महाराज, हम लूट गए। क्या हुआ महारानी? महाराज, युवराज नीलभद्र हमें छोड़कर चला गया। ये तुम क्या कह रही हो महारानी? युवराज नीलभद्र हमें छोड़कर कहाँ चला गया? वहीं जहाँ से कोई वापस नहीं लौटता। महारानी? हाँ महाराज, युवराज आज अपने साथियों के साथ क्षिप्रा नदी में नौका विहार करने गया था। जैसे ही उसकी नौका क्षिप्रा नदी के बीचों बीच पहुंची, एकाएक नदी के शांत जल में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी, जिससे नाव पलट गई। युवराज के सभी साथी तो तैरकर नदी के तट पर आ गए, पर युवराज का कहीं कुछ पता नहीं चला। ना जाने वो क्षिप्रा नदी में कहाँ समा गया। ओह, ये तो बहुत अनर्थ हो गया। महाराज, हमने तो आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया है। ये हमें कौन से पाप की सजा मिली है जो हमारा इकलौता बेटा हमें छोड़कर चला गया? महारानी, पाप तुमने नहीं, मैंने किया है। आज मैंने अपने राज्य की कन्या पर बुरी दृष्टि डाली है। उसके हरे भरे परिवार को उजाड़ा था, उसी की सजा मिली है हमें। मीरा एवं उसके ससुर द्वारा दिया गया शाप सच हो जाएगा, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। इधर विराटनगर में सभी युवराज नीलभद्र के वियोग में दुखी थे। उधर युवराज नीलभद्र क्षिप्रा नदी में बेहोश हुआ लहरों के थपेड़े सहता लहरों के साथ साथ बहा चला जा रहा था। तभी नदी में एक ऊंची लहर उठी और उसे नदी के तट पर पटक गई। ना जाने कब तक वो तट पर बेहोश पड़ा रहा, और जब उसे होश आया तो वो अपनी याददाश्त खो चुका था। मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? वो उठकर नदी के किनारे किनारे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर, कौन है ये इस प्रकार क्यों रो रही है? वो उस रोती हुई स्त्री के पास पहुंचा। तुम क्यों रो रही हो माँ? बेटे, ये चिता मेरे इकलौते बेटे त्रिलोक की जल रही है।
इसी के सहारे मैं विधवा अपना जीवन काट रही थी। आज ये आसरा भी छूट गया, यही सोचकर रो रही थी। तभी नीलभद्र को ना जाने क्या सूझी कि वो उस रोती हुई स्त्री के सामने बैठ गया। मत रो माँ, तेरा एक बेटा चला गया तो क्या हुआ, आज से मैं तेरा दूसरा बेटा हूँ। क्या? हाँ माँ, तेरी तेरी तरह मैं भी बेसहारा हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानता कि माँ मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ। माँ, तू भी बेसहारा है और मैं भी बेसहारा हूँ। क्यों ना हम दोनों मिलकर एक दूसरे का सहारा बन जाए। कह तो तू ठीक रहा है बेटा। फिर वो स्त्री नीलभद्र को अपने साथ अपने घर ले आई। बेटा, आज से मैं तुझे त्रिलोक कहा करूंगी। ठीक है माँ। उधर विराटनगर में राजा वीरभद्र पुत्र शोक में डूबा हुआ था। हाय, मेरे किए अपराध की सजा नील अपराध युवराज को मिली। युवराज के बिना अब मैं कैसे जी पाऊंगा। इसी प्रकार कई सप्ताह बीत गए। पुत्र शोक में डूबे राजा वीरभद्र ने दरबार भी जाना छोड़ दिया। राजकाज पूरी तरह से ठप होकर रह गया। ये देख प्रधानमंत्री श्वेतांग चिंतित हो उठे। ऐसा कब तक काम चलेगा? इसी तरह कुछ दिन और चलता रहा तो सारी शासन व्यवस्था ठप पड़ जाएगी। सेना सुस्त पड़ गई तो कोई भी शत्रु आक्रमण कर राज्य को हथिया लेगा। ऐसा सोच प्रधानमंत्री श्वेतांग मोतीवन में राजा वीरभद्र के गुरु कौस्तुभ ऋषि के पास पहुंचे। गुरुदेव, महाराज पुत्र शोक में डूबे हैं। उनके दुख से प्रजा भी दुखी है। उन्होंने राज कार्य करना भी छोड़ दिया है। ऐसा कब तक चलेगा? गुरुदेव, आप महाराज को समझाएं, मैं इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। ठीक है श्वेतांग, तुम जाओ, मैं कल विराटनगर आऊँगा। तत्पश्चात प्रधानमंत्री श्वेतांग कौस्तुभ ऋषि को प्रणाम कर विराटनगर लौट गया। दूसरे दिन कौस्तुभ ऋषि विराटनगर के महल में पहुंचे। राजन, चुप क्यों बैठे हो? क्या हुआ? आज दरबार नहीं गए? मुझे देखकर उठे भी नहीं? क्या आज मेरा स्वागत भी नहीं करोगे? कौस्तुभ ऋषि की बातें सुनकर वीरभद्र परेशान हो सोचने लगा। मेरा इकलौता बेटा मर गया है, गुरुदेव को इसकी खबर है, फिर भी ये मुझे धैर्य बंधाने की बजाय हंस रहे हैं। उसने नीची नज़रों से कौस्तुभ ऋषि की ओर देखा। उनके चेहरे पर अभी भी हंसी थी। ये देख वीरभद्र ने मुंह घुमा लिया। यहाँ तक कि उसने कौस्तुभ ऋषि को बैठने के लिए भी नहीं कहा। कौस्तुभ ऋषि उससे फिर बोले, राजन, तुमने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, क्यों? अब तो वीरभद्र का दुख क्रोध में बदल गया। क्रोध बढ़ा तो विवेक खो गया। गुरुदेव, मेरा जवान बेटा मर गया है और आप हंस रहे हैं। क्या तपस्या करके आपने यही सीखा है? मुझे धैर्य बंधाने से तो रहें, उल्टे प्रश्न पूछ रहे हैं। यदि आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसे अभी सूली पर लटकवा देता। वीरभद्र के कठोर वचन सुनकर भी कौस्तुभ ऋषि मुस्कुराते रहे। राजन, मैं तुम्हारी मन की व्यथा को जानता हूँ, इसलिए तुम्हारी बात का बुरा नहीं मान रहा। वैसे भी ऋषि मुनि मान अपमान से दूर रहते हैं, मगर इतना तो सोचो, होनी होकर रहती है। तुम्हारा राज्य में हर रोज कितने ही माँ बाप से उनके बेटे इस प्रकार बिछोड़ते होंगे। कभी उनके लिए भी तुमने इस प्रकार शोक मनाया है, राजकाज बंद किया है? फिर अपने बेटे के दुख में डूबकर राजकाज को ठप कर देना क्या उचित है? वीरभद्र से ये कह कौस्तुभ ऋषि वापस अपने आश्रम लौट गए। उनके जाने के बाद वीरभद्र को अपने किए पर दुख हुआ। ये मैंने क्या किया? घर पधारे गुरु का अपमान कर दिया। ये तो घोर अनर्थ हो गया। मुझे उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगनी होगी। वे जैसा कहेंगे मैं करूँगा। वीरभद्र उसी समय कौस्तुभ ऋषि के आश्रम में पहुंचा। गुरुदेव, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं बेटे के दुख में अपना विवेक खो बैठा था। आपको ना जाने क्या क्या कह गया। मैं आपका अपराधी हूँ गुरुदेव। कौस्तुभ ऋषि ने वीरभद्र को उठाया और स्नेह से उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोला, राजन, बेटे के दुख को तुमने अपने कर्तव्य से बड़ा मान लिया था, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ वैसा ही आचरण करना पड़ा। मेरे अपमान के दुख में तुम बेटे का दुख भूल गए। ये अच्छा ही हुआ। यदि दुखों को भुला ना जाए तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता।
गुरुदेव, मैं पापी हूँ, मैंने घोर अपराध किया है। अब आप ही बताइए, उस अपराध का प्रायश्चित मैं किस प्रकार करूँ? राजन, अपने राज्य की कन्या पर को दृष्टि डालकर तुमने वास्तव में ही घोर अपराध किया है। मीरा और उसके ससुर ने तुम्हें जो शाप दिए हैं वे फलीभूत होने प्रारंभ हो गए हैं। उन सांपों की तीव्रता को रोकने के लिए तुम्हें अभी इसी समय एक कठोर निर्णय लेना होगा। मुझे बताइए गुरुदेव, वो कौन सा निर्णय है? राजन, तुम्हें राजपाट त्याग कर अपना शेष जीवन भगवान विष्णु की तपस्या में बिताना होगा। इसी में तुम्हारी महारानी युवराज नीलभद्र और राज्य की भलाई है। गुरुदेव, तो क्या युवराज नीलभद्र जीवित है? हाँ राजन, युवराज जीवित है। तो गुरुदेव, मुझे जल्दी से बताइए कि युवराज नीलभद्र इस समय कहाँ है। मैं उसे अपनी आंखों से जीवित देखना चाहता हूँ। नहीं राजन, यह संभव नहीं है। शापग्रस्त होने के कारण अब तुम्हें महारानी और युवराज को अलग अलग ही रहना होगा। ओह! वीरभद्र उदास हो उठा। कुछ सोचकर वो पुनः कौस्तुभ ऋषि से बोला, ठीक है गुरुदेव, मैं इसी से मैं राजपाट त्यागता हूँ और तपस्या करने हिमालय पर्वत पर चला जाता हूँ। हाँ राजन, इसी में सबका हित है। फिर कौस्तुभ ऋषि को प्रणाम कर वीरभद्र वहां से हिमालय की ओर चला गया। वीरभद्र के जाने के बाद कौस्तुभ ऋषि विराटनगर में महारानी रत्नप्रभा के पास पहुंचे और उसे वीरभद्र विषय में अवगत कराया। सारी बात जानकर अब क्या होगा गुरुदेव? विराटनगर का राजपाट कौन संभालेगा? विराटनगर का राजपाट तुम संभालोगे महारानी रत्नप्रभा? मैं गुरुदेव? हाँ महारानी, युवराज नीलभद्र के विराटनगर वापस लौटने तक तुम्हें ही इस राज्य का राजपाट संभालना होगा। तब कौस्तुभ ऋषि ने महारानी रत्नप्रभा को युवराज नीलभद्र के जीवित होने के विषय में बताया। गुरुदेव, यदि नीलभद्र जीवित है तो मैं सहर्षि विराटनगर का राजपाट संभालने को तैयार हूँ। वो जब कभी भी विराटनगर वापस लौटेगा मैं उसे उसी समय उसे राजपाट सौंप दूंगी। महारानी, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। अब अपने हृदय की वज्र की तरह कठोर करके तुम्हें इस जीवन के संग्राम में जुटना होगा। दूसरी ओर बेटा त्रिलोक, ये छोटा सा खेत ही हमारी कुल जमा पूंजी है। इसी में खेती बाड़ी करके हमें अपना पेट भरना होगा। फिक्र मत करो माँ, हम कल ही इस खेत को जोतने में जुट जाएंगे। अगले ही दिन, भगवान तू बड़ा दयालु है जो तूने इस बालक को मेरे पास भेज दिया, वरना मैं अकेली कैसे अपना खेत जोतती, कैसे अपना पेट पालती। खेत जोतने के पश्चात उन्होंने खेत में गेहूं का बीज बोया। इधर हिमालय पर्वत पर पहुंचकर वीरभद्र भगवान विष्णु की तपस्या में लीन हो गया। वीरभद्र ने लगातार 10 वर्षों तक समाधि में लीन होकर भगवान विष्णु की तपस्या की। इस घोर तपस्या के कारण उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया। एक दिन, आंखें खोलो वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ। साक्षात विष्णु भगवान को अपने सामने खड़ा देख वीरभद्र दंडवत उनके चरणों में लौट गया। मांगो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए? भगवान, आपके दर्शन होते ही मुझे सब कुछ मिल गया। फिर भी एक चाह मेरे मन में अवश्य है। निसंकोच बोलो वत्स। भगवान, मेरी यही इच्छा है कि अभी भी भगवान, मेरी यही इच्छा है कि जब भी मेरी मृत्यु हो, मेरी चिता को अग्नि मेरा बेटा नीलभद्र ही दे। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब तुम नगर नगर गांव गांव जाकर ज्ञान का प्रचार करो। इसी प्रकार एक दिन अकस्मात ही तुम्हारी अपने बिछड़े हुए पुत्र से मुलाकात होगी। सच भगवान? हाँ वत्स, लेकिन यह मुलाकात बड़ी ही विचित्र होगी। तुम पिता पुत्र मिलोगे अवश्य, पर ना तो तुम्हारा बेटा ही इस बात को जान पाएगा कि तुम उसके पिता हो और ना ही तुम अपने पुत्र को पहचान पाओगे। ओह, इस प्रकार निराश ना हो भक्त, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। ऐसा करने पर ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। ये कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात वीरभद्र भी ज्ञान के प्रचार के लिए उसी समय हिमालय पर्वत से चल पड़ा। नगर नगर गांव गांव जाकर वो भगवान के नाम एवं ज्ञान के प्रचार में जुट गया। इधर विराटनगर में महारानी रत्नप्रभा सोच रही थी। नीलभद्र की प्रतीक्षा करते करते पूरे 10 वर्ष बीत गए। ना जाने वो कब विराटनगर वापस लौटेगा।
वो लौटे तो मैं इस राजकाज के भार से मुक्ति पाऊं। उधर विशालगढ़ में युवा युवा हुआ त्रिलोक रधिया से कह रहा था, देखो माँ, इस बार हमारे खेत में कैसी भरपूर फसल लहलहा रही है। तो सारा दिन इस खेत में हाड़ तोड़ मेहनत जो करता है, ये उसी का फल है बेटे। दूसरी ओर नगर नगर गांव गांव का प्रचार करते करते एक दिन वीरभद्र विशालगढ़ में आ पहुंचा। सुना है आपने आपने विशालगढ़ में एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा आए हुए हैं। जब वे बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उनके मुख से ज्ञान की वर्षा हो रही है। तब तो ऐसे महात्मा के दर्शन अवश्य करने चाहिए। विशालगढ़ में आ वीरभद्र ने लोगों को भगवत कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। वाह, क्या कथा सुनाते हैं महात्मा जी! कथा क्या पूरा ज्ञान उड़ेल देते हैं। वीरभद्र की कथा की प्रशंसा रधिया ने भी सुनी। एक दिन वो त्रिलोक से बोली, बेटा त्रिलोक, तुम दिन रात हल बैल एवं खेत के पीछे ही पड़े रहते हो। कभी कभार विशालगढ़ में आए महात्मा जी की कथा भी सुन आया करो। बड़े ज्ञानी महात्मा हैं। उनकी संगत से थोड़ा बहुत ज्ञान तुम्हें मिल गया तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। माँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर कथा यूं ही तो नहीं सुनी जाती। महात्मा जी को दक्षिणा भी तो चढ़ानी होगी। सुना है नगर के धनवान लोग काफ़ी पैसा चढ़ाते हैं। अब तू ही बता माँ, महात्मा जी उन्हें ज्ञान देंगे या मुझे? फिर गुरु को दक्षिणा दिए बिना तो ज्ञान फलता ही नहीं है। अरे, ये महात्मा जी बड़े ही त्यागी हैं। सुना है धन को छूते तक नहीं हैं। वे दक्षिणा के भूखे नहीं हैं। और फिर नगर के दूसरे लोग भी तो कथा सुनने जाते हैं। क्या सभी दक्षिणा देकर आते होंगे? ये तो मुझे नहीं पता माँ, मगर मुझे ये जचता नहीं है। वैसे भी उस भीड़ में मैं अनपढ़ गवार क्या अच्छा लगूंगा। अच्छा, कथा मत सुनना, कम से कम महात्मा जी के दर्शन तो कराओ। साधु महात्माओं के दर्शन से भी लाभ मिलता है। दर्शन की तो कोई दक्षिणा नहीं देनी पड़ती ना बेटा। अच्छा माँ, तुम नहीं मानती हो तो मैं महात्मा जी के दर्शन कराऊंगा, मगर जाऊंगा मौका देखकर, कहकर त्रिलोक ने बात समाप्त की। माँ की बात मान त्रिलोक कई बार महात्मा बने वीरभद्र के पास गया। वहाँ हमेशा ही दो चार लोग होते थे, इसलिए वो पास जाने में सकुचाता और सोचता, ये लोग चले जाएं तो महात्मा जी से मिलूं। इसी तरह कई दिन बीत गए। रधिया हर रोज त्रिलोक से पूछती, महात्मा जी के दर्शन करने गए थे बेटा? नहीं माँ, एक दिन उसने सोचा, महात्मा जी सुबह के समय अकेले होते होंगे, क्यों ना सुबह सुबह जाकर ही उनसे मिलूं। अगले दिन सुबह सुबह मौका अच्छा है, महात्मा जी के लिए 3-4 अच्छी सी दातुन तोड़ कर ले जाऊं। इस तरह भेंट पाकर महात्मा जी प्रसन्न होंगे, तब लगे हाथों उनसे ज्ञान भी ले लूंगा। ये विचार आते ही वो नीम के एक पेड़ पर चढ़ गया, 3-4 अच्छी दातुन तोड़ी और उन्हें लेकर वीरभद्र के पास पहुंचा। महात्मा जी, मेरी लाई ये दातुन मुलायम है, इनसे दांत साफ कीजिए। वीरभद्र ने बिना कुछ कहे उसे दातुन ले ली। त्रिलोक चुपचाप खड़ा होकर उसकी ओर देखने लगा। ये देख, कहो, कुछ कहना है वत्स? हाँ महात्मा जी, कहना तो था। पिछले कई दिनों से मैं आपसे मिलने की जुगाड़ में था, लेकिन आपके आसपास हर समय भीड़ भाड़ रहती थी, इसलिए कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा, ऐसी क्या बात है? बोलो, जो कहना चाहते हो निसंकोच कहो। महात्मा जी, मेरी माँ कई दिन से जोर देकर कह रही थी कि मैं आपसे ज्ञान सीख कर आऊं, अतः कुछ ज्ञान दे दीजिए। त्रिलोक की निश्चल बातें सुनकर वीरभद्र मुस्कुरा उठा। ज्ञान तो मैं तुम्हें दे दूंगा वत्स, मगर तुम उस ज्ञान को अपनाओगे भी? क्यों नहीं महात्मा जी, मैं आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को गांठ बांध कर रखूंगा। तो सुनो वत्स, यूँ तो इस दुनिया में सिखाने और सीखने के लिए बहुत सी बातें हैं, पर मैं तुम्हें सच्चे ज्ञान की एक सीख देता हूँ। कैसी भी मुसीबत पड़े और कोई भी कुछ कहे, अपने काम को सदैव लगन से करते रहना। एक न एक दिन तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। सुनकर त्रिलोक वापस लौट चला। इसमें भला ज्ञान की क्या बात हुई? मैं अपने काम को लगन से तो अभी भी करता हूँ। भला खेती का काम लगन से ना किया जाए तो अच्छी फसल कैसे पैदा हो? इस तरह मन में तर्क वितर्क करता हुआ वो घर आ गया।
फिर कुछ दिन बाद वीरभद्र भी विशालगढ़ छोड़ किसी दूसरे नगर चला गया। वीरभद्र के जाने के कुछ दिन बाद ही विशालगढ़ राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। धीरे धीरे बरसात का मौसम बीतने लगा, मगर वर्षा नहीं हुई। ओह, ऐसे में खेतों में हल कैसे चले? खेतों की जुताई ना हो तो बीज कैसे रोपा जाए? वर्षा के लिए लोगों ने पूजा पाठ किए, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ भी किए, मगर कुछ फल नहीं मिला। उमड़ घुमड़ कर बादल आते तो जरूर, मगर बिना बरसे ही चले जाते। पानी न बरसा तो किसानों ने खेतों की जुताई भी नहीं की। सभी हाथ पर हाथ धरे बादलों की ओर निहारा करते, ना जाने कब वर्षा होगी। मगर त्रिलोक ने ऐसा नहीं किया। उसे वीरभद्र की बात याद थी। वो हर रोज सुबह उठता, हल बैल लेकर खेत में जाता, जितना भी होता सूखी मिट्टी में हल चलाकर सांझ को घर वापस लौट जाता था। अन्य किसान उसे देखकर हंसते थे। त्रिलोक, खेत में बीज नहीं बोए जा सकते तो हल क्यों चलाते हो? काका, महात्मा जी काम को पूजा मानकर करने को कह गए थे, वही कर रहा हूँ। एक दिन जब त्रिलोक नित्य की भांति सूखी धरती में हल चला रहा था, तो आकाश मार्ग में जाते इंद्र देवता की नजर उस पर पड़ी। अरे, इस राज्य में तो वर्षा ना होने से सूखा पड़ा है, फिर ये किसान खेल में हल क्यों जोत रहा है? इंद्र देवता तुरंत ही चरवाहे का भेष धारण कर पृथ्वी पर त्रिलोक के पास पहुंचे। भाई, क्या तुमने ज्योतिषियों की भविष्यवाणी नहीं सुनी? इस बार वर्षा नहीं होगी। सुना है इंद्र देवता रुष्ट हैं, वो पानी नहीं बरसाएंगे। फिर तुम व्यर्थ का परिश्रम क्यों कर रहे हो? काका, किसान का काम है खेत में हल चलाना, मैं वही कर रहा हूँ। खाली बैठकर तो मैं निठल्ला हो जाऊंगा, क्या पता हल चलाना ही भूल जाऊं। इंद्र देवता का काम मेघ लाना है और जल बरसाना है। वो अपना काम भूल गए तो क्या मैं भी अपना काम भूल जाऊं? त्रिलोक की बात सुन चरवाहे का रूप धारण किए इंद्र चकराए। इस अनपढ़ किसान ने कितनी बड़ी बात कह दी है। ये इंसान अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है और मैं देवराज होकर भी अपने कर्तव्य को भूले बैठा हूँ। ये सोच इंद्र देवता चुपचाप इंद्रलोक लौट गए और तुरंत बादलों को आदेश दिया, जो भी किसान विशालगढ़ में अपने खेत जोत रहे हैं उनके खेतों पर जाकर खूब पानी बरसाओ। जो आज्ञा देवराज। आज्ञा मिलने की देर थी कि बादल बरसने के लिए चल दिए। विशालगढ़ में अकेला त्रिलोक ही खेत जोत रहा था, सो बादल उसी के खेत के ऊपर बरसने लगे। आहा, भगवान ने मेरी सुन ली। ये देख दूसरे किसान चकराए। त्रिलोक, तुम्हारे खेत में ही वर्षा क्यों हो रही है? हमारे खेत भी तो सूखे पड़े हैं। शायद मेरी लगन को देखकर इंद्र देवता प्रसन्न हो गए हैं। तुम लोग भी अपने खेत जोतना शुरू कर दो, तुम्हारे खेतों में भी पानी अवश्य बरसेगा। फिर तो सभी किसान हल बैल लेकर अपने अपने खेतों में जुट गए। देखते ही देखते आकाश बादलों से भर गया और गरज के साथ वर्षा होने लगी। आहा, हमारे खेतों में भी वर्षा होने लगी। त्रिलोक की बात सच निकली। शीघ्र ही सारे राज्य में सूखे पड़े तालाब, कुएं, सरोवर इत्यादि वर्षा के पानी से भर गए। विशालगढ़ के राजा सलभसेन ने जब इस चमत्कार के विषय में सुना तो उसने त्रिलोक को महल में बुला भेजा। त्रिलोक, तुमने इस असंभव कार्य को कैसे संभव किया? तब त्रिलोक ने राजा सल्लभसेन को महात्मा जी के ज्ञान की पूरी बात बता दी। सारी बात जानकर त्रिलोक, उन महात्मा जी के ज्ञान भरे उपदेश हमने भी सुने थे, पर उनके कहे पर दृढ़तापूर्वक तुम ही चल पाए हो। तुम्हारे सच्चे ज्ञान के प्रभाव से ही राज्य का अकाल दूर हो पाया है। तुमने हमारे राज्य के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। तत्पश्चात राजा सलभसेन ने त्रिलोक को इनाम में बहुत सारा धन दिया, जिसे लेकर वो खुशी खुशी अपने घर लौट आया। उसे धन से लदा देकर रधिया खुश होते हुए बोली, देखा बेटा, मेरी बात ठीक निकली ना? साधु महात्माओं का दिया ज्ञान कभी न कभी जरूर फलता है। माँ, मैंने ज्ञान को गांठ में बांधा था और वो ज्ञान गठरी भरकर धन के रूप में आ गया। उस धन से त्रिलोक ने और खेत खरीद लिए और उन पर खेती करने लगा। अब उसके घर में संपन्नता झलकने लगी थी। एक रात जब वो गहरी नींद सोया हुआ था तो विष्णु भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। त्रिलोक,
जिस जिस गुरु की दी हुई सीख के कारण आज तुम सुख संपन्नता को भोग रहे हो, वे गुरु इस समय मीतवन में मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं। तुम्हें प्रीतवन में जाकर उनकी अंत्येष्टि करनी है। ये स्वप्न देख त्रिलोक हड़बड़ाकर उठ बैठा। ये मैंने कैसा विचित्र स्वप्न देखा। क्या वास्तव में ही महात्मा जी प्रीतवन में मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं? मैं उजाला होते ही प्रीतवन में जाकर देखता हूँ। अगले दिन प्रातः ही त्रिलोक रधिया को अपने स्वप्न के बारे में बता प्रीतवन की ओर चल दिया। शीघ्र ही वो प्रीतवन में जा पहुंचा। कुछ देर खोजने के पश्चात उसे एक पेड़ के नीचे वीरभद्र का पार्थिव शरीर मिला। स्वप्न सत्य निकला। अब मुझे सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके महात्मा जी के अंतिम संस्कार का प्रबंध करना चाहिए। उसने सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर वीरभद्र की चिता बनाई और उस पर उसके शव को रखकर चिता को अग्नि दिखा दी। एक बात समझ में नहीं आई, मेरे अलावा महात्मा जी के और भी हजारों अनुयायी होंगे। फिर विष्णु भगवान ने स्वप्न में मुझे ही प्रीतवन में आकर महात्मा जी की अंत्येष्टि करने का आदेश क्यों दिया? तभी वहां साक्षात विष्णु भगवान प्रकट हुए। त्रिलोक, तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहा है उसका उत्तर तुम्हें मैं देता हूँ। सुनो, महात्मा वीरभद्र तुम्हारे पिता थे। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं भगवान? त्रिलोक, मैंने तुम्हें वही बताया है जो सत्य है। तुम विराटनगर के युवराज हो। विराटनगर पर शासन करने वाली महारानी रत्नप्रभा तुम्हारी जन्मदायिनी माँ है। विष्णु भगवान ने विस्तार पूर्वक त्रिलोक को उसके वंश के बारे में बताया। तत्पश्चात त्रिलोक, विराटनगर में तुम्हारी माँ रत्नप्रभा बड़ी बेचैनी से तुम्हारे वहां पहुंचने की राह देख रही है। अब तुम्हें विराटनगर जाकर अपना राजपाट संभालना होगा। भगवान, यदि मैं विराटनगर चला जाऊंगा तो रधिया माँ का क्या होगा? मेरे अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। त्रिलोक, मैंने तुमसे ये कब कहा कि तुम रधिया माँ को छोड़कर विराटनगर जाओ? तुम रधिया को भी अपने साथ विराटनगर ले जाना। हाँ, ये ठीक रहेगा भगवान। तो जाओ त्रिलोक, अब तुम विराटनगर जाकर अपने कर्तव्य का पालन करो। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात त्रिलोक भी विशालगढ़ लौट आया। घर लौटकर उसने रधिया को विष्णु भगवान द्वारा बताई सारी बात बताई। तत्पश्चात, माँ, अब तुम्हें मेरे साथ विराटनगर चलना होगा। ठीक है मेरे बेटे, तू जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूँगी। तब एक रथ में बैठ रधिया एवं त्रिलोक विराटनगर की ओर चल दिए। विराटनगर पहुंचकर वे दोनों एक सराय में रुक गए। माँ, तुम यहीं रुको, मैं दरबार में महारानी रत्नप्रभा के पास होकर आता हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन जरा जल्दी वापस लौटना। रधिया को सराय में छोड़ त्रिलोक दरबार में पहुंचा। ओह, तो ये है मेरी जन्मदायिनी माँ। वो आगे बढ़कर महारानी रत्नप्रभा से बोला, माँ, कौन हो तुम? माँ, मैं तुम्हारा बरसों पूर्व बिछड़ा हुआ बेटा नीलभद्र हूँ। क्या? हाँ माँ, क्या तुमने अपने पुत्र को नहीं पहचाना? इस बात का क्या प्रमाण है कि तुम ही हमारे बिछड़े हुए पुत्र नीलभद्र हो? इसका प्रमाण तो मेरे पास कोई नहीं है माँ। फिर तुम्हें हमें माँ कहने का साहस कैसे हुआ? यह सुन त्रिलोक बुरी तरह सिटपिटा गया। उसी समय दरबार में विष्णु भगवान प्रकट हुए। महारानी रत्नप्रभा, सत्यता को पहचानो, ये युवक ही तुम्हारा खोया हुआ पुत्र नीलभद्र है। क्षमा करे भगवान, मैं अपने खून को नहीं पहचान पाई थी। रत्नप्रभा ने दौड़कर त्रिलोक यानी नीलभद्र को छाती से लगा लिया। उसकी आंखों से आनंदाश्रु बहने लगे। ये देखकर महारानी रत्नप्रभा, राजा वीरभद्र ने मरते दम तक मेरी आराधना की थी। वो मेरा सच्चा भक्त था, इसलिए उसके बिखरे परिवार को इकट्ठा करने मुझे खुद यहाँ आना पड़ा। ये कह भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। महारानी रत्नप्रभा विष्णु भगवान का कथन सुन हतप्रभ खड़ी रह गई थी। भगवान विष्णु ने कहा था कि महाराज वीरभद्र ने मरते दम तक उनकी आराधना की थी, तो क्या महाराज स्वर्ग सिद्धार्थ गए? हाँ माँ, पिताजी महाराज स्वर्ग सिद्धार्थ चुके हैं। उनकी अंत्येष्टि करके ही मैं यहाँ आया हूँ। ओह माँ! रत्नप्रभा चकराकर बेहोश होकर दरबार में गिर गई।
जब उसे होश आया तो उसने स्वयं को अपने शयन कक्ष में लेटा पाया। त्रिलोक उसके पास बैठा था। तुम ठीक तो हो ना माँ? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे पिता की मृत्यु का समाचार मैं सहन नहीं कर पाई थी, इसलिए अपने आप को संभाल ना सकी। माँ, जिस स्त्री ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं उस स्त्री को अपने साथ लाया हूँ। मैं उसे भी माँ के समान समझता हूँ। वो स्त्री कहाँ है बेटा? माँ, मैं उन्हें विराटनगर की ही एक सराय में ठहरा आया था। बेटा, जिस स्त्री ने तुम्हारा पालन पोषण किया है, वो स्त्री मेरे लिए किसी देवी के समान है। मैं अभी रथ भेजकर उस देवी को महल में बुलवाती हूँ। महारानी रत्नप्रभा ने उसी समय रथ भेजकर सराय में ठहरी रधिया को महल में बुलवा लिया। बहन, आज से तुम इस महल में हमारी बहन बनकर रहोगी। मेरे समान तुम भी विराटनगर की राजमाता कहलाओगी। ओह, मुझ अभागिन को इतना मान सम्मान! रधिया खुशी से अभिभूत हो उठी। फिर महारानी रत्नप्रभा ने प्रधानमंत्री श्वेतांग को बुलाकर उससे कहा, प्रधानमंत्री जी, हम बड़ी शान शौकत के साथ युवराज नीलभद्र का राज्य अभिषेक करना चाहते हैं। आप आसपास के सभी राजा महाराजाओं को युवराज नीलभद्र के राज्य अभिषेक समारोह में शामिल होने का निमंत्रण भिजवा दीजिए। जो आज्ञा महारानी जी। शुभ मुहूर्त में युवराज नीलभद्र का राज्य अभिषेक खूब धूमधाम के साथ हो गया। विराटनगर के आसपास के सभी राजा महाराजा राज्य अभिषेक समारोह में शामिल हुए। राजा नीलभद्र की जय। राजा नीलभद्र अमर रहे। समारोह समापन हो जाने के पश्चात सभी राजा महाराजा रत्नप्रभा एवं नीलभद्र से विदा ले अपने अपने राज्य वापस जाने लगे। जब भद्राचल के राजा मद्रानी रत्नप्रभा एवं नीलभद्र से विदा लेने आए, महारानी, आपके पुत्र राजा नीलभद्र बहुत ही रूपवान एवं तेजस्वी हैं। काश हमारी पुत्री मालविका के साथ राजा नीलभद्र का विवाह हो पाता। राजन, इसमें इतना निराश होने की क्या आवश्यकता है? नीलभद्र का विवाह तो हमें करना ही है। यदि आपकी पुत्री विवाह योग्य है तो हमें शहर से ये रिश्ता मंजूर है। महारानी जी, ये कार्य इतना सरल नहीं है जितना कि आप समझ रही हैं। वो क्यों? महारानी जी, मालविका हमारी इकलौती पुत्री है, इसलिए हम और हमारी महारानी उसे बहुत लाड़ प्यार करते हैं। ज़्यादा लाड़ प्यार करने के कारण वो कुछ जिद्दी हो गई है। जो बात वो मुंह से निकालती है उसे पूरा करवा के ही छोड़ती है। हमने कई सुंदर और योग्य राजकुमारों के प्रस्ताव मालविका के सामने रखे, किंतु जिद्दी मालविका ने सबको ठुकरा दिया। वो प्रत्येक राजकुमार में कोई ना कोई कमी निकाल देती है। ओह, तो ये बात है। तब तो वो राजा नीलभद्र में भी कोई ना कोई कमी निकाल ही देगी। महारानी जी, हम राजकुमारी मालविका को इस विषय में समझा समझा कर हार गए हैं, पर वो हमारी कोई बात ही नहीं मानती है। यदि उसका आगे भी ऐसा ही रवैया रहा तो उसका विवाह कैसे होगा? हम तो यही सोचकर कभी कभी बुरी तरह परेशान हो उठते हैं। तभी नीलभद्र राजा भद्रसेन से बोला, राजन, यदि आप चाहें तो मैं राजकुमारी मालविका को विवाह करने के लिए तैयार करवा सकता हूँ। वो कैसे? राजन, इसके लिए आपको वैसा ही करना होगा जैसा मैं आपसे कहूँ। हमें मंजूर है राजन। तब नीलभद्र भद्रसेन को अपनी योजना के बारे में समझाने लगा। नीलभद्र की सारी योजना जानने के पश्चात, ओह राजन, आपने बहुत अच्छी योजना बताई है। निश्चय ही इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए जिद्दी मालविका विवाह करने के लिए तैयार हो जाएगी। हमें आपकी योजना स्वीकार है। भद्रसेन ने उसी समय अपनी उंगली में पड़ी अंगूठी निकाली और उसे नीलभद्र को पहनाते हुए बोला, राजन, आज से मैं तुम्हें अपने दामाद के रूप में स्वीकार करता हूँ। रत्नप्रभा एवं रधिया ने भी इस रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। जब भद्रसेन रत्नप्रभा एवं नीलभद्र से अनुमति ले अपने राज्य जाने लगा, महाराज, आज से 5 दिन पश्चात अमावस्या के दिन राजकुमारी मालविका को उनकी सखियों के साथ सिंहवन में भेजना ना भूलिएगा। उसी दिन मैं सिंहवन में अपनी योजना का श्री गणेश करूँगा। मैं अमावस्या का दिन याद रखूँगा राजन। भद्रसेन के जाने के पश्चात नीलभद्र ने रत्नप्रभा से कहा, माँ, राजा भद्रसेन की बेटी से विवाह करने की चुनौती को स्वीकार करके मैंने कोई गलत कार्य तो नहीं किया? नहीं बेटा, तुमने कोई गलत कार्य नहीं किया है।
बल्कि जिस दिन तुम मालविका को ब्याह कर विराटनगर में लाओगे वो दिन हमारे लिए अपार खुशी का दिन होगा। ठीक 5 दिन बाद जब अमावस्या आई तो भद्राचल के राजा भद्रसेन अपनी पुत्री राजकुमारी मालविका से बोले, बेटी बहुत दिन हो गए हैं तुम वन विहार करने नहीं गई, क्यों ना अस्सी वन में सखियों के साथ घूम फिर आओ। पिताजी महाराज, मैं भी कई दिनों से इस विषय में सोच रही थी। तब देरी किस बात की बेटी, हम अभी तुम्हारी वन यात्रा के लिए रथ तैयार करवा देते हैं। कुछ देर बाद ही मालविका अपनी सखियों के साथ वन विहार के लिए सिंह वन की ओर जा रही थी। हे प्रभु, राजा नीलभद्र को उसकी योजना में सफलता प्रदान करना। तत्पश्चात योजना के अनुसार भद्रसेन स्वयं भी सिंह वन जाने के लिए तैयारी करने लगे। दूसरी ओर नीलभद्र भी रत्न प्रभा से आशीर्वाद ले 4-5 सेवकों के साथ रथ में बैठकर सिंहवन की ओर चल दिया। उधर सिंहवन में पहुंचकर राजकुमारी मालविका अपनी सखियों के साथ विहार करने लगी थी। ओह, कितना रोमांचकारी दृश्य है। दूसरी ओर नीलभद्र सिंहवन में आ पहुंचा था। वन में पहुंचते ही उसने अपने सेवकों को आदेश दिया, देखो हमारे पास समय कम है, तुम लोग शीघ्रता से प्रेतों का रूप धर लो। जो आज्ञा महाराज। कुछ देर बाद ही 5 सेवक प्रेत का स्वांग भरे नीलभद्र के सामने खड़े थे। अब तुम लोग मालविका एवं उसकी सखियों के पास जाकर उत्पात मचाओ। शीघ्र ही वे वन में भ्रमण करती मालविका के सम्मुख प्रकट हुए। भागो प्रेत प्रेत। उन प्रेतों को देखकर मालविका की सखियां मालविका को अकेला छोड़कर वहां से भाग गईं। तब प्रेत मालविका को खींचकर एक ओर ले जाने लगे। अब हम तुम्हें खाएंगे, बचाओ, कोई मुझे इन प्रेतों से बचाओ। तभी बहेलियों का वेश धारण किए नीलभद्र दौड़ता हुआ आया। प्रेतों, इस लड़की को छोड़ दो, मेरे हाथ में भैरव का गंडा बंधा है जिसके जरिए मैं तुम सभी को भस्म कर दूंगा। ये सुनते ही प्रेतों ने राजकुमारी मालविका को छोड़ दिया। इस बहेलिए के पास प्रेतों के राजा भैरव का गंडा है, यह हमें भस्म कर सकता है। शीघ्रता से यहाँ से भाग चलो, इसी में हम सबकी भलाई है। 5 प्रेत सिर पर पैर रखकर वहां से भाग खड़े हुए। तब नीलभद्र भयभीत मालविका के पास आया। पास ही मेरी झोपड़ी है, चलो उसमें चलकर विश्राम करें। मालविका बिना कुछ कहे उसके साथ चल दी। झोपड़ी में पहुंच नीलभद्र ने मालविका से पूछा, अब बताओ तुम कौन हो? मैं भद्राचल राज्य की राजकुमारी मालविका हूँ। ओह, तब ठीक है। भैरव देवता ने एक दिन मुझे आशीर्वाद दिया था कि मेरी पत्नी कोई राजकुमारी होगी। शायद तुम ही वो राजकुमारी हो। नहीं, मैं वो राजकुमारी कैसे हो सकती हूँ? ठीक है, मैं अपने ताबीज में देख लेता हूँ। भैरव देवता ने कहा था कि जो राजकुमारी मेरी पत्नी बनेगी उसकी तस्वीर मेरे ताबीज में आ जाएगी। अगर तुम्हारी तस्वीर मेरे ताबीज में नहीं आई तो मैं तुम्हें सकुशल तुम्हारे महल में पहुँचा दूंगा। ये कह नीलभद्र ने अपने गले में पहना ताबीज उतारा और उसे खोल कर देखा। अरे, इसमें तो मेरा चित्र है। देखा, भैरव देवता की बात सही ना होती, तुम्हारा ये चित्र इस ताबीज में कैसे आता? तुम ही वो राजकुमारी हो। ये कैसे हो सकता है? मैं एक राजकुमारी हूँ, तुम एक साधारण बहेलिए हो। मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करूँगी। अच्छी तरह सोच लो राजकुमारी, यदि तुमने मेरे साथ विवाह नहीं किया तो भैरव देवता क्रोध होकर तुम्हें भस्म कर देंगे। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। तब तो एक ही रास्ता है राजकुमारी, और वो ये कि तुम मेरे साथ विवाह करने को तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। वाह, ये हुई ना कुछ बात। तभी खटखट। बच्चा, हम परदेसी हैं, क्या झोपड़ी में शरण मिलेगी? लंबे सफर के कारण बहुत थके हुए हैं। क्यों नहीं साधु बाबा? नीलभद्र ने आदर सहित साधु बने भद्रसेन एवं पंडित को झोपड़ी में बैठाया। राजकुमारी मालविका, लगता है कुदरत भी हमारे साथ है। उसने विवाह संपन्न कराने के लिए पंडित जी को भी यहाँ भेज दिया है। मालविका ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसकी ओर देखती रही। तब नीलभद्र ने पंडित से कहा, पंडित जी, हम दोनों विवाह करना चाहते हैं, क्या आप विधिपूर्वक हमारा विवाह संपन्न करा सकते हैं? क्यों नहीं, ये तो बड़ा नेक काम है।
पंडित जी ठीक कह रहे हैं, कन्या की ओर से कन्यादान मैं कर दूंगा। तो ठीक है पंडित जी, आप इसी समय हम दोनों का विवाह करा दीजिए। तब झोपड़ी के बाहर ही विवाह की वेदी बनाकर पंडित जी ने नीलभद्र एवं मालविका का विवाह संपन्न कराया। कन्यादान साधु बने राजा भद्रसेन ने किया। अगर जिद्दी राजकुमारी मालविका शहर से विवाह करने को तैयार हो जाती तो एक राजकुमारी का विवाह इतने साधारण तरीके से कभी ना होता। विवाह संपन्न होते ही पंडित जी नीलभद्र से बोले, बेटा अब हमें आज्ञा दो, दिन छिपने से पहले ही हम इस वन से बाहर निकल जाना चाहते हैं। ठीक है पंडित जी, मैं आपको वन में थोड़ी दूर तक छोड़ आता हूँ। वन में कुछ दूर पहुंचने पर, महाराज हम झोपड़ी से काफी दूर आ गए हैं, अब आप अपना वेश बदल लीजिए। भद्रसेन ने ऐसा ही किया। तत्पश्चात, महाराज अब आप यहाँ से सीधे विराटनगर पहुँचिए, सांझ होते होते मैं भी मालविका के साथ विराटनगर पहुँच जाऊँगा। ठीक है। फिर भद्रसेन पंडित के साथ वहाँ से चला गया। तब नीलभद्र वापस झोपड़ी में लौट आया। मालविका विराटनगर के राज उद्यान में मेरे चाचा माली का कार्य करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों इसी समय उनसे आशीर्वाद लेने चलें। अब तो मुझे तुम्हारे साथ ही जीवन गुजारना है, तुम मुझे जहाँ चाहो ले जा सकते हो। तब दोनों झोपड़ी से बाहर निकलकर वन में चल दिए। कुछ दूर जाने पर, अरे इस उजाड़ वन में ये किसका रथ खड़ा है? आसपास इसका स्वामी भी नजर नहीं आ रहा है। नीलभद्र ने आसपास रथ के स्वामी को खोजने की चेष्टा की, पर उसे असफलता ही हाथ लगी। तब वो मालविका से बोला, मालविका लगता है कुदरत एक बार फिर हमारा साथ दे रही है। विराटनगर यहाँ से काफ़ी दूर है, क्यों ना हम इस रथ में बैठकर विराटनगर चले? जैसा अब ठीक समझे स्वामी। तब मालविका को रथ में बिठा नीलभद्र ने रथ हाँक दिया। बेचारी मालविका को सपने में भी गुमान ना होगा कि वो ये रथ मैं ही यहाँ छोड़कर गया था। सांझ होते होते उनका रथ विराटनगर में जा पहुंचा। नीलभद्र मालविका को राजमहल के राज उद्यान के उस कक्ष में ले गया जो कि खाली पड़ा था। मालविका, चच्चा तो कक्ष में नहीं है, मैं उन्हें बुलवाता हूँ, तब तक तुम यहीं बैठो। ठीक है स्वामी। तब नीलभद्र कक्ष से बाहर चला गया। कक्ष से दूर दूर जाने पर, अब मुझे अपने असली वेश में आकर पुनः मालविका के पास जाना चाहिए। नीलभद्र ने वही झाड़ी में पहले ही छिपाए अपने राष्ट्रीय वस्त्र उठाए और उन्हें पुनः पहन कक्ष की ओर चल दिया। इधर जब कक्ष में बैठी बैठी मालविका का जी घबराने लगा तो वह कक्ष से बाहर निकल टहलने लगी। तभी, ये कौन इधर आ रहा है? सूरत एवं वेशभूषा से तो कोई राजा लगता है। लंबे लंबे डग भरता हुआ नीलभद्र उसके सामने आ खड़ा हुआ। सुंदर, अति सुंदर, कौन हो तुम? जी, मैं इस बाग के माली के भतीजे की पत्नी हूँ। क्या तुम और माली के भतीजे की पत्नी? अरे तुम्हें तो राजमहल में रानी बनकर रहना चाहिए। चलो हम तुम्हें अपनी रानी बना लेते हैं, आओ हमारे साथ हमारे महल में चलो। ये सुनते ही मालविका सहम कर 2 कदम पीछे हट गई। नहीं नहीं, ये पाप है। मैं विवाहिता हूँ, मेरे पति गरीब हैं तो क्या हुआ, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। मैं आपकी पत्नी कदापि नहीं बनूंगी। नाराज ना हो सुंदरी, हम एक बार जो मन में ठान लेते हैं फिर उसे पूरा करते हैं। अब तुम्हें हमारी रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं, ऐसा अनर्थ ना कीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। फिर मालविका ने सचमुच उनके पांव पकड़ लिए और फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रे मालविका, तुम तो रोने लगी। देखो इस प्रकार नाराज ना हो। रोते ही मालविका ने ये सुनते ही झटके से सिर ऊपर उठाया। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? क्योंकि मैं ही तुम्हारा पति हूँ और वन में तुम्हारा विवाह मेरे ही साथ तो हुआ था। क्या? हाँ मालविका, यही सत्य है। मैं इस देश का राजा नीलभद्र हूँ। तुमसे विवाह करने के लिए मैंने और तुम्हारे पिता ने ये नाटक रचा था। तो क्या वो प्रेत भी नकली थे? हाँ मालविका, वे प्रेत नकली ही थे। ओह, इतना बड़ा छल! ये सुन मालविका पुनः रोने लगी। देखो मालविका, इस प्रकार ना रो। ये सब मैंने और तुम्हारे पिता ने इसलिए किया था कि तुम अपनी जिद छोड़कर वैवाहिक बंधन में बंध सको।
महाराज, मुझे क्षमा कर दें। मैं आज तक अपनी सुंदरता एवं बुद्धिमत्ता पर घमंड करती रही, पर आपने जिस बुद्धिमत्ता से मुझे सबक सिखाया है, उससे मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मैं गलत पर थी। मालविका, तुम तो इतना भी नहीं सोच सकी कि प्रेत कभी भी दिन के उजाले में मनुष्य को नहीं दिखाई देते हैं। ये सुनकर मालविका का सिर शर्म से झुक गया। ये देख नीलभद्र ने उससे कहा, मालविका, आओ अब महल में चले, वहां तुम्हारे पिता हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। क्या? पिताजी महाराज विराटनगर में है? हाँ मालविका, चलो अब उनसे चलकर विधिवत आशीर्वाद लें। चलिए स्वामी। महल में पहुंचकर मालविका राजा भद्रसेन के सीने से लगकर खूब रोई। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मैंने आपको बहुत दुख दिया है। बेटी, मुझे खुशी तो इस बात की है कि तुमने अपनी गलती स्वीकार कर दी है। तब भद्रसेन मालविका एवं नीलभद्र को आशीर्वाद दे भद्राचल वापस लौट गया। नीलभद्र अपनी पत्नी एवं दोनों माओं के साथ सुखपूर्वक रहता हुआ विराटनगर का राजपाट संभालने लगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।